नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कपिल। मेरी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, हम आए हैं यमुना एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 18 के अंदर अभी मैं खड़ा हूं। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड हम डेवलपमेंट की वीडियोज लाते हैं हमेशा। वहाँ का विकास दिखाते हैं, वहाँ का आने वाला फ्यूचर हम आपको दिखाते हैं। बट आज किसी डिफरेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। डिफरेंट टॉपिक, फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका क्या फ्यूचर है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथियों, आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कहीं भी वर्किंग है या कोई अपना छोटा बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, पैसा कमाने का इंसान का सबका अपना एक अलग तरीका, अलग प्रोफेशन होता है। साथियों, बट पैसा कमाने के बाद हर एक पर्सन चाहता है कि इस पैसे की मैं मल्टीप्लाई करूं, इस पैसे को आगे ग्रोथ में लेके आऊं, क्योंकि अपने प्रोफेशन से, अपने जहां भी आप वर्किंग है वहां से आपको सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जो पैसा कमाया है वो अपनी काबिलियत से कमाया है, अपने प्रोफेशन से कमाया है, लेकिन उस पैसे को आपको कमाने के बाद मल्टीप्लाई भी करना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम पैसा कमाने के बाद अगर चाहें तो उनको मल्टीप्लाई करके और उस पैसे को बढ़ा सकते हैं। साथियों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें जो इन्वेस्ट करना है वो कौन से सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है। आपको अपने कमाए हुए पैसे को आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट्स हैं उन पे हम बात करेंगे। और फ्यूचर क्या होता है इन्वेस्टमेंट के बाद, जब हमें एक अच्छा रिटर्न मिलता है तो उसकी फीलिंग, उसका फ्यूचर हमारा क्या हो जाता है। साथियों, पॉइंट नंबर 1, आप कहीं भी वर्किंग है किसी भी डिपार्टमेंट में, वहाँ आपको 20% लोग अपने इर्द गिर्द एक्टिव मिलेंगे जो अपने पैसे को सही जगह लगा लेते हैं। साथियों, और 80% लोग ऐसे होते हैं जो उस पैसे को सही जगह लगा नहीं पाते हैं सेव करके, और वो उनका पैसा सब खर्च हो जाता है समय रहते हुए। साथियों, बाद में जब उनका कैरियर पूरा होता है तो उन पे एक लिमिट का फंड बचता है। साथियों, और वो लिमिट का फंड भी वो बचता है जो डिपार्टमेंट डिडक्ट करता रहता है समय समय पे, फिर उसको एक रिटर्न मिल जाता है वो डिपार्टमेंट की तरफ से। या कोई बिजनेस में है तो वो कोई ऐसी पॉलिसी वगैरह करा के रखता है कि उस टाइम पे उसको, जब उसका कैरियर पूरा हो तो उसको वो रिटर्न मिल जाए, छोटे बिजनेस में। लेकिन आप आज की स्थिति में जो पैसा कमा रहे हैं साथियों, उस पैसे को आपको समय से इन्वेस्ट करना है। मैं ये नहीं कहता कि आपका सारा कमाया हुआ पैसा आप सारा इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन उस पैसे का कुछ पार्ट आप सेव कीजिए, और सेव करने के बाद उस पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए। 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं साथियों, एक बिगिनर्स होते हैं और एक जो इन्वेस्टमेंट का व्यापार करते हैं। एक तरीके से जो बिगनर्स होते हैं उनको सबसे पहले प्रॉपर्टी में किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, क्या परिभाषा है इन्वेस्ट करने की, वो आपको पहले समझना है। साथियों, जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, आपको उनसे राय लेनी है। उनसे राय लेने के बाद आपको वो पैसा कैसे लगाना है आगे, और कैसे निकालना है, और फिर कैसे आगे लगाना है, तो उस तरह से कैसे पैसे की आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने एक्स अमाउंट की, आपको सबसे पहले उस चीज़ की सिखलाई लेनी है। क्योंकि हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है, उस फील्ड के एक्सपर्ट से ही आपको वो राय लेनी है, और राय लेके फिर आपको वो पैसे को आगे इन्वेस्ट करना है। साथियों, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सबके बस की नहीं है, और सब ना ही जानते हैं साथियों कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि पैसा कमाते सब लोग हैं, लेकिन इन्वेस्ट करना और उसको संभालना और उसको मल्टीप्लाई करना ये सबसे नहीं आता है। साथियों, क्योंकि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी काफ़ी पैसा कमाती हैं, लेकिन उनका एंड जो होता है वो बहुत ख़राब होता है, क्योंकि उस समय पे वो पैसे को सेव नहीं कर पाते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, आगे इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि होता क्या है, एक फ्लो में जो आपकी इनकम आती है वो हमेशा एक फ्लो में नहीं रहती है, उसमें अप्स और डाउन आते हैं। साथियों, तो जब डाउन आते हैं तो आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस कंडीशन में आप अगर इन्वेस्ट पहले से करके रखेंगे, आप पहले से फ्यूचर की प्लानिंग करके रखेंगे, तो आपको उस टाइम पे मदद मिल जाएगी। साथियों, तो हम हमेशा आपको इस तरह से वीडियोस देते हैं। फिर हम बात करते हैं
दूसरे टॉपिक पे कि जो प्रॉपर्टी आपने कभी पास्ट में खरीद रखी है और आप उसको डिस्पोज करना चाहते हैं साथियों, तो आपको प्रॉपर्टी डिस्पोज करने के बाद वो पैसा नई जगह प्रॉपर्टी में ही लगाना चाहिए, क्योंकि जो आपने आज यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके पैसा कमाया है या अभी जो आपका पैसे की ग्रोथ हुई है, आपको उसको और बढ़ाना है साथियों। अपने जीवन के अंदर एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी आपको ऐसी इन्वेस्ट कर देनी चाहिए जिस पैसे का आपके माइंड में कभी ख्याल ना आए, आप उसी पैसे को रोटेट करते रहें साथियों। मैं बिल्कुल डीपली जाके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है, यंग एज में हम पैसे की मेकिंग करते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, लेकिन हम उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं, और जब मैनेज नहीं कर पाते हैं तो फ्यूचर में हमें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है साथियों। तो इसलिए आप जो भी पैसा जहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट में कमा रहे हैं, आप एक सैलरीड पर्सन है, आपकी लिमिटेड इनकम है, तो आप उसी इनकम के हिसाब से कुछ पार्ट सेव करें और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपको फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न मिल जाए साथियों। क्योंकि होगा क्या, अगर आप पैसे को सही समय पे नहीं लगाएंगे तो आपको फ्यूचर में एक चुनौती का सामना करना पड़ता है, और अगर आपको चुनौती का सामना करना पड़ रहा है साथियों, तो उस कंडीशन पे आपने अपना सही डिसीजन नहीं लिया। क्योंकि डिसीजन पार्ट पे हम बात करते हैं, डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक डिसीजन सही समय पे लेते हैं साथियों, तो आपको उसी डिसीजन से आपको आगे फ्यूचर में बेनिफिट मिलते हैं। और अगर आप डिसीजन सही नहीं लेते हैं तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। आप पूरे कैरियर को उठा के अपने को देखते हो तो उस कंडीशन में आपको लास्ट में ये नज़र आता है कि हमारे पास आज की डेट में इतना वर्किंग करने के बाद भी क्या है हमारे पास साथियों। क्योंकि बेसिक चीज़ें सभी पूरी करते हैं, नीड्स सभी पूरी करते हैं, लेकिन कुछ अपने कैरियर में आपने अलग हटके किया तो वो आपको एक बेनिफिट साबित होता है। क्योंकि लाइफ एक बार मिली है, इसमें अपने दिमाग को चलाते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दिमाग का यूज़ करेंगे अपने, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रोथ में जाएंगे साथियों। मैं एक अलग डिफरेंट से टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ना मैं आपको किसी का विकास दिखा रहा हूँ, ना मैं डेवलपमेंट दिखा रहा हूँ। मैं एक अलग बेसिक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो रियल इस्टेट के अंदर आने वाला जो फ्यूचर है, आप देख लीजिए पूरे एरिया को उठा के, कहीं भी आप जहाँ भी रहते हैं आप वहाँ, अगर आप किसी ने भी पास्ट में रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया है, कहाँ इन्वेस्ट किया है रियल इस्टेट में भी, वो भी आपको एक्सपर्ट से पहले नॉलेज लेनी है, उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है साथियों। क्योंकि वहाँ आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और जिसके पास लिमिटेड फंड है उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, उसको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ जाननी है साथियों डीपली जाके, क्योंकि उसके पास लिमिटेड फंड है। अगर उसने अपना फंड कहीं गलत जगह लगा दिया तो वहाँ से रिकवर भी नहीं कर पाएगा साथियों। इसलिए आपको पहले एक्सपर्ट बनना है, फिर उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है। एक्सपर्ट बन के आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आप जहाँ जिस डायरेक्शन में जिस टारगेट को सेट करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ आपको उस टारगेट को अचीव करके भी पहले से ख्याल रहेगा कि ये इस समय में मैं अचीव कर लूँगा साथियों। क्योंकि होता क्या है कि आप बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ आपको पता नहीं होता कि आप किस स्थिति में आज खड़े हैं साथियों, और आप इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर आप देखते रहते हैं कि कब बढ़ेगा, लेकिन आप पहले ही उस डिसीजन को गलत कर चुके होते हैं क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती। इसलिए जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं। आप मनी कमा रहे हैं, आप काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपको उस पैसे को संभालना नहीं आ रहा है, तो आपको मैनेज करना नहीं आ रहा है, तो आप उसमें एक्सपर्ट नहीं, आपको नॉलेज लेनी चाहिए। अगर आप नॉलेज लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। हम रिलेटेड यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी लोगों के कॉल भी हमारे पास आते हैं, यहाँ का क्या फ्यूचर है, यहाँ क्या डेवलपमेंट होने वाला है, यहाँ रिटर्न कैसा आएगा। हम उसी के बारे में डिटेल में रिव्यू देते रहते हैं। हमने सोचा आज किसी दूसरे टॉपिक पे बात करें, क्योंकि इन चीज़ों से रिलेटेड भी लोग हमसे क्वेरी करते रहते हैं, तो सबको अलग अलग ना बता के एक वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। रियल इस्टेट में आप इन्वेस्ट कीजिए। रियल इस्टेट एक ऐसा सेगमेंट है, आप हर प्रोफेशन में जाके पैसा कमाते हैं, लेकिन आपका एंड जो होता है, आपका एंड होता है एक रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करके।
हर डिपार्टमेंट का पर्सन पैसा कमा के ये सोचता है अब मैं कहीं पे ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लूं जहां मेरी ये कमाई हुई पूंजी एक इन्वेस्टमेंट अच्छी साबित हो जाए। लेकिन कुछ की अच्छी साबित हो जाती हैं जो डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, कुछ की अच्छी साबित नहीं होती हैं साथियों। तो आपको भी राय लेनी है, पहले राय लेके थोड़ा सा एनालाइज करना है, एनालाइज करके तब आप आगे की तरफ आपको बढ़ना है साथियों। क्योंकि पैसा कमाना बड़ी बात है, लेकिन पैसे को कमा के मैनेज करना, उसको मल्टीप्लाई करना, ये उससे भी बड़ी बात है साथियों। तो हम हमेशा इस तरह की वीडियोज़ आपको देते रहेंगे, आपको नॉलेजेबल वीडियोज़ देते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर चैनल की वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें वीडियोज़ को, और हमें ऐसे ही मोटिवेशन देते रहें ताकि हम आगे आपके लिए फ्यूचर में अच्छी वीडियोज़ लेके आते रहें साथियों। हम अभी अपनी वीडियो को करते हैं समाप्त। कल मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरी लोकेशन के साथ। नमस्कार साथियों।